हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। वेलकम टू द मंथली करंट अफेयर्स सीरीज। आज का जो सेशन है उसमें हम कवर करने वाले हैं पूरे दिसंबर 2025 मंथ के अपॉइंटमेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, बुक्स एंड ऑथर्स एंड ओबिचुरी यानी कि एमिनेंट पर्सन जिनका निधन हुआ है, जिनके बारे में एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इन तीन कैटेगरीज को कवर करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिया है विच वाज अबाउट इंपॉर्टेंट डेज। तो इंपॉर्टेंट डेज अगर नहीं देखा है, कहां से देख सकते हैं? मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर 2025 की, वो जाकर के आप ये वाला सेशन देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम न सिर्फ ये पूरी लिस्ट देखेंगे, निमोनिक से याद करते चलेंगे बिकॉज बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, राइट? कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ है, किस पोजीशन पे कौन व्यक्ति आए हैं, तो ये तो बहुत फैक्चुअल चीज है और एग्जामिनेशंस में, पर्टिकुलरली वनडे एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है, राइट? तो निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे मजेदार तरीके से। विल बी कैरिंग आउट टुडेज सेशन। नए बच्चों का थोड़ा सा मोराल बूस्ट करते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा एरिया होता है ना जिसमें कई बार हमें लगता है एक सोर्स से पढ़ लेना काफी है क्या, सफिशिएंट नहीं होगा, 2-3 सोर्सेस तो लगते ही होंगे, न्यूज़पेपर्स तो पढ़ना ही होता होगा। नो, नहीं करना होता, बिकॉज वो सारी मेहनत हम ऑलरेडी कर रहे हैं आपके लिए। कम से कम 7 to 8 सोर्सेज, ऑल प्रोमिनेंट वंस, हम देखते हैं, वहां से कंटेंट निकालते हैं, साथ में स्टैटिक जोड़ते हैं ताकि आपकी तैयारी फुल फ्लेजेड हो सके। नमूना पेश करते हैं। तो 2 सक्सेस स्टोरीज हैं, स्टूडेंट्स ने शेयर की है। रेगुलरली आपके साथ करते रहूंगी मैं अलग अलग सक्सेस स्टोरीज। नीलम ने लिखा, अभी इन्होंने IBSA का प्री का एग्जाम का रिजल्ट आया थोड़े टाइम पहले एंड शी इज सिलेक्टेड इनटू दैट, सो शी इज बीन फॉलोइंग करंट अफेयर फॉर 6 months now. Okay, then Mobani is writing that September 24 से she is been following और CGL Tier 1 का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था, she is cleared it. निमोनिक्स, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, कोई बात नहीं, MNE निमोनिक्स यहां से शुरू होता है। निमोनिक काफी हेल्पफुल थे, डेली CA, मंथली CA, बाकी GK सेशंस भी इन्होंने यूज किए हैं। उसके अलावा वीकली CA, ज्योग्राफी, रुपेश सर की पॉलिटी हिस्ट्री, सारे सेशंस का इस्तेमाल किया है और एग्जामिनेशन में पहला स्टेज क्लियर कर लिया है। सो ऑब्वियसली ऐसा होगा ही बिकॉज कंपाइलेशन की जिम्मेदारी हमारी है, पढ़ने की आपकी है। ये दोनों चीजें जब जुड़ जाएंगी तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, देयर इज नो अदर वे आउट। ओके, चलिए। सो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि एक सोर्स से करंट अफेयर पढ़ के भी एग्जाम में बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो अब इस नोट पे कर लेते हैं शुरुआत और पहला सेगमेंट ले रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स का। ओके, चलो, पहली बुक कौन सी आ रही है? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी मैं स्टार मार्क करते चलूंगी ताकि रिवीजन के टाइम पे इन स्टार मार्क को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। ओके, पहली स्टार मार्क बुक आ रही है, शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, आप अपने ही बारे में खुद ही लिख रहे होते हो किताब में। सो शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। द वन, द वन, देखो शिखर का मतलब क्या होता है? पीक, एक्मे। तो जैसे ये पहाड़ है, इसका ये शिखर होता है, शिखर तो एक ही होता है ना, वन। तो बस शिखर धवन को आप सब जानते भी होंगे, अगर स्पेशली क्रिकेट फॉलो करते हैं तो सीधे भी याद हो जाएगा, द वन शिखर धवन, सेम साउंड आ रहा है, द वन शिखर धवन, बस याद हो गया, काम खत्म। सो इंडियन क्रिकेटर हैं और हापर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया ने ये किताब पब्लिश की है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक, लास्ट मंथ भी मैंने इसका मेंशन करवाया था, इस बार वापस से देखिए, सलमान रश्दी की नई कलेक्शन शॉर्ट स्टोरीज की। किताब का टाइटल है द 11th Hour। दी 11th Hour, 11th Hour का मतलब आप जो भी अभी लेटेस्ट पॉसिबल है टाइम ना, उसको 11th Hour कहा जाता है कि भाई ठीक है, बिल्कुल लास्ट मिनट, उसको भी 11th Hour कहा जाता है। तो सलमान रश्दी बड़े पॉपुलर ऑथर हैं, हाँ, और अभी 2022 के अंदर अटैक हुआ था, एक आंख गवा दी उन्होंने, द नाइफ करके उन्होंने फिर नॉवल भी लाई थी उसके ऊपर। सो द 11th Hour, क्विंटेट ऑफ स्टोरीज। क्विंटेट क्या होता है? क्विंटेट का मतलब होता है एक ऐसा म्यूजिकल पीस या सॉन्ग जो 5 लोगों के लिए बनाया जा रहा है। सो क्विंटेट हैज गॉट टू डू विद 5। सो क्यों 5? क्योंकि इसके अंदर 5 टेल्स हैं जो मोर्टेलिटी, मेमोरी और अलग अलग थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं, इंडिया, इंग्लैंड और अमेरिका में रश्दी जी की लाइफ से रिलेटेड। तो इतनी डेप्थ में क्यों बता रही होती हूँ? क्योंकि कई बार जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं हायर एग्जामिनेशन में जब पूछी जाती है, उनको याद रखने के लिए अगर कॉन्टेक्स्ट पता हो तो इजी रहती है चीजें, ठीक है? अदरवाइज सीधा सीधा भी याद रख सकते हो। सलमान रश्दी की किताब है द 11th Hour। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। बुक रिलीज, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी एरा। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी एरा। तो मोदी जी के पावर में आने के बाद किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश ने देखा, इसके ऊपर किताब है ये। इनका चेहरा क्यों है, कौन है ये? CP राधाकृष्णन जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने रिलीज की है। जब कोई प्रोमिनेंट नेता या पॉलिटिशियन या की फिगर किसी किताब को रिलीज करते हैं तो वो भी ध्यान रखना है। तो CP राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने रिलीज की है। किताब का नाम है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी एरा। लिखी किसने है? राइट, अनदर क्वेश्चन कम्स, लिखी किसने है? डॉक्टर सिकंदर कुमार।
वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लेकर के आता है। बस याद रखना है हमको। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो ले आए, परिवार में लाए या देश में लाए, वो सिकंदर कहलाता है। तो सिकंदर कुमार जी ने लिखी है, रिलीज की है सीपी राधाकृष्णन जी ने। ठीक है, ओके। अगली किताब अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, डोंट वरी, सब पे स्टार मार्क नहीं लगेगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर लगेगा। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि सीपी राधाकृष्णन जी ने ही रिलीज की एक बुक अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, उनके बर्थ एनिवर्सरी यानी 25 दिसंबर पे। सो बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि ये किताब है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनकी विजन के ऊपर है, और रिलीज की है वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। लिखी किसने है? लिखी है वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी राजस्थान से हैं, अजमेर से ही हैं ये, यस, जहां परचम का हेडक्वार्टर भी है। सो ही इज द स्पीकर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्होंने लिखी है वासुदेव देवनानी। ओके, तो वाजपेयी जी के ऊपर किताब है और वासुदेव देवनानी जी ने ही लिखी है, तो वीवी का थोड़ा कनेक्शन बैठा सकते हो, है ना। और वाजपेयी जी के ऊपर किताब है, कैसे समझ में आएगा? क्योंकि अटल दृष्टि बुक के टाइटल में ही है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि वाजपेयी जी के ऊपर है, वासुदेव देवनानी जी ने लिखी है, सीपी राधाकृष्णन जी ने रिलीज की है। यहां तक बात समझ में आ गई? यस। चलिए अगली किताब के ऊपर चलते हैं। न्यू रिलीज तो नहीं है, बुक तो पिछले साल आई थी, मतलब 2024 में आई थी, लेकिन इस बुक को अभी तमिल वर्जन के अंदर रीलॉन्च या रिलीज किया गया है। तो ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा थी। शिवराज वी पाटिल जी, एक शिवराज पाटिल जी पॉलिटिशियन हुए, गृह मंत्री भी रह चुके हैं भारत के। ये शिवराज वी पाटिल जी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कितने टाइम सुप्रीम कोर्ट में रहे, कितना आगे बढ़े, है ना, जजमेंट्स वगैरह में। टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, शिवराज वी पाटिल जो कि सुप्रीम कोर्ट जज थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी अब तमिल के अंदर रिलीज हुई। तो एक बार देख लेंगे इसको। ओके, चलिए। मेमोयर, टेल माई मदर आई लाइक बॉयज। यस, सो ये बुक ऐसे देखने में लग रही होगी तो नॉर्मल नॉवल है, ये थोड़ी एग्जामिनर पूछेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज रिटन बाय रिनोन्ड इंडियन शेफ, मिशिगन स्टार शेफ हैं, नाम है सुवीर सरन, सुवीर सरन, और उनकी बुक है टेल माई मदर आई लाइक बॉयज। उन्होंने अपनी गे लाइफ के अराउंड पूरे एक्सपीरियंसेस इसके अंदर बताए हैं। ओके, तो हम इसको निगेट नहीं कर सकते कि इंपॉर्टेंट होगी, हो सकती है। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा। टेल माई मदर आई लाइक बॉयज, ये अगर एक व्यक्ति अपनी सेक्सुअलिटी ओपन करके अपने पेरेंट्स के सामने आ रहा है तो बड़ा वीर होगा ना, होगा ना। बड़ा इजी नहीं होता है अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में, अपने गे सेक्सुअलिटी के बारे में अपने पेरेंट्स के सामने आना, तो वीर व्यक्ति ही कर सकता है। तो सुवीर सरन, अगर आप इन शेफ को जानते हैं तो सीधे याद हो जाएगा, नहीं जानते तो ऐसे रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। देन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने रिलीज की है किताब लेट इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर वी के नटराज जी के ऑनर के अंदर। तो प्रोफेसर वी के नटराज जी के जो भी कंट्रीब्यूशन रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक रिसर्च एंड थियोरी डेवलपमेंट में, उससे रिलेटेड ये किताब लिखी गई है। मैसूर के वाइस चांसलर एन के लोकनाथ जी ने रिलीज की है। नाम रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किताब का टाइटल देख लीजिए, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट डिबेट्स इन इंडिया। कंटेम्प्रेरी यानी आज के टाइम की डेवलपमेंट डिबेट्स इन इंडिया। और इस किताब को बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ने कंपाइल करके और रिलीज करवाया है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, किसने लिखी अगर आप देखेंगे तो एडिट की है, लिखी तो नहीं है, पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की तरफ से एडिटिंग है, तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, टी श्रीनाथ्स न्यू बुक ऑफ पोएम्स द की वी कीप हिडन, द कीज वी कीप हिडन, ये किताब है और ये मेन टाइटल होता है, फिर ये इधर सब टाइटल भी होता है, डोर्स विजडम्स एंड वर्सेस टू ओपन डोर्स। किसने लिखी है? टी श्रीनाथ ने। टी श्रीनाथ जो कि ऑथर भी हैं और जो स्टेज पे थिएटर वगैरह होता है ना, उससे रिलेटेड पर्सनैलिटी भी है टी श्रीनाथ। कैसे याद रख सकते हैं? टीटी खेलने जाना था आपको, पर वो टीटी की टेबल जहां रखी है उसकी ताला लगा के कीज गायब है, कीज ही नहीं है टीटी खेलने के लिए। तो टी श्रीनाथ जी की बुक है द कीज वी कीप हिडन, ताकि कोई टीटी टेबल खराब नहीं करते। हो जाएगा याद? चलिए, टाइटल है फ्रॉम होम टू हार्टलैंड। बुक का टाइटल क्या है? द स्टोरी ऑफ सौराष्ट्रज
द स्टोरी ऑफ द सौराष्ट्रास, ये किताब का टाइटल है, द स्टोरी ऑफ द सौराष्ट्रास फ्रॉम होम टू हार्टलैंड। तो किस तरह से जो सौराष्ट्र कम्युनिटी है, उसके जो लोग हैं, वो जहां कहीं भी रहते थे वहां से तमिलनाडु आकर के सेटल होने तक की उनकी पूरी कहानी इस बुक के अंदर बताई गई है। लिखा है विश्वजीत बालासुब्रमण्यन एंड अनीता राजराजन जी ने। ओके, एक बार देखने जैसी बुक है। देन चंद्रबाबू नायडू जी ने अनवील की है, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने अनवील की है अ टेल ऑफ टू स्टेट्स बुक। जब सीएम खुद कोई किताब रिलीज करे तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अ टेल ऑफ टू स्टेट्स। और इसके अंदर कौन से दो स्टेट की बात की गई होगी, सोचो, आंध्रा और तेलंगाना। यस, आंध्रा से ही तेलंगाना निकला। सो द हिस्ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना पॉलिटिकल जर्नी इस बुक के अंदर शेयर की गई है, अ टेल ऑफ टू स्टेट्स। टू स्टेट्स लिखी किसने है, आई वेंकटा राव। जब भी एक स्टेट टूटता है, दो हिस्से होते हैं, मन में कहीं ना कहीं कुछ रोना आता है ना, मन रोता है, हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो राव यानी रो। सो टू स्टेट, दो स्टेट की कहानी है, तो मन थोड़ा रो रहा है, तो राव जी छोटा सा हिंट वर्क कर जाएगा। ठीक है, यस, खत्म हो गया पहला सेगमेंट। बड़ा छोटा सा सेगमेंट होता है बुक्स एंड ऑथर्स का, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं होती हैं। तो ये जो भी बुक आपको इस महीने पढ़नी थी वो खत्म हो गई है, अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आप रिकॉल टेस्ट देंगे। ऐसे ही करेंगे, हम एक एक सेगमेंट लेंगे, मैं पहले पढ़ाने वाली हूं, फिर आप टेस्ट दे करके खुद देखने वाले हो, चला गया दिमाग में या नहीं, बस एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए, सो रेडी फॉर रिकॉल टेस्ट, आंसर करो। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, रिसेंटली इन द न्यूज इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, बताइए, शिखर धवन। यस, द वन, शिखर धवन। ओके, The collection of short stories The 11th Hour is written by, The 11th Hour किसने लिखी है, सलमान रश्दी। अगर याद नहीं रहे तो देखो नाम में ही रश है, इतने रश में रहते हैं ना कि बिल्कुल 11th आवर पे जाके पहुंचते हैं, एकदम लास्ट में जाकर के पहुंचते हैं। हाँ ठीक है, सलमान रश्दी। देन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी एरा, मोदी एरा में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत, है ना, ये किताब किसने लिखी, सोचिए, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करता है वो सिकंदर कहलाता है, वो सिकंदर ही दोस्तों, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, अटल बिहारी वाजपेयी जी पे डेडिकेटेड है, लिखी किसने है, वी से वाजपेयी, वी से वासुदेव देवनानी, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो, मजा आ गया, बुक्स एंड ऑथर्स खत्म हो गए। चलिए अब बढ़ेंगे अपॉइंटमेंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट पे आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं जो आप ही के काम की है। पहली इन्फो ये है कि ईयर बुक हो चुकी है लॉन्च्ड। यस, पूरे 2025 के करंट अफेयर्स को स्टैटिक कवरेज के साथ अगर आपको एक जगह कंपाइलेशन चाहिए और वहां से आप पढ़ना चाहते हैं ताकि सभी एग्जामिनेशन में काम पूरा हो जाए, तो ये 2026 एडिशन ई बुक का रिलीज हो चुका है। परचम ऐप पे जाकर के आप इसको ले सकते हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। वेबसाइट से जब आप परचेज करेंगे तो जिप फोल्डर मिलेगा, उसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, फिर आपको सारे पार्ट्स अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरा कवरेज कंप्लीट करंट प्लस स्टैटिक का ईयर बुक के अंदर। देन अगर हम मंथली जो रिलीज होते हैं उनकी बात करें तो दिसंबर मंथ की मंथली मैगजीन रिलीज हो चुकी है, वेबसाइट से जाके आप इसको ले सकते हैं। सवाल भी रिलीज हो गई है, सवाल के अंदर हर महीने 400 एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, इसमें पूरा थ्योरी विद स्टैटिक सब मिलता है। ठीक है, तो यहां से पढ़िए, यहां से सवाल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, फिर एक टेस्ट सीरीज आती है, वहां से ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, अपनी रैंकिंग चेक कीजिए। राइट, तो ये दोनों अगर लेनी है तो कहां से ले सकते हैं, parchamclasses.in से। फाइन। अच्छा, अब अगर हर महीने बार बार परचेजेस नहीं करने हैं तो सब्सक्रिप्शंस के ऑफर भी हैं, और फ्रेश न्यू सब्सक्रिप्शन 2026 के रिलीज हो चुके हैं, दो अभी हमने कर दिए हैं। एक है मंथली ई मैगजीन सब्सक्रिप्शन, तो जनवरी से शुरू हुआ है और पूरे साल तक आपको मंथली सीए की जो ई मैगजीन होती है, जो अभी मैंने बताई, उस तरह से हर महीने मिलेगी। मंथली रिवीजन एमसीक्यू पीडीएफ जो मैं पढ़ाती हूं यूट्यूब पे, उनके, देन वीकली बैंकिंग, डेली हिंदू एनालिसिस, ये सारे इसमें मिल जाते हैं। अगर आपको A to Z सारे करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए ताकि ऐसे छांटना नहीं पड़े, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, सब कुछ चाहिए, तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन होता है। दिस इज द बेस्ट करंट अफेयर किट दैट वी ऑफर, करंट अफेयर कंप्लीट किट 2026। अब इसका अगर आप पैकेज देखोगे, मंथली मैगजीन, सवाल, रफ्तार भी इसमें मिलती है। जिनको नहीं पता रफ्तार क्या होती है, ये हेडलाइनर होती है, हर महीने
कि सारी हेडलाइंस इसके अंदर आती है, क्विक रिवीजन के लिए होता है ये। हिंदू, बैंकिंग, डेली, वीकली, 6 मंथली मैगजीन भी इसमें आपको मिलेगी, जनवरी टू जून जो आएगी ना वो भी इसके अंदर कवर की जाएगी, और ईयर बुक भी इसी में मिल जाती है आपको, देखो कुछ भी अलग से नहीं लेना पड़ता है। ओके, तो ये कंप्लीट किट है आपका, इन दोनों में से आप जो चाहें चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनली जो आप अभी पढ़ रहे हो जैसे YouTube पे, तो YouTube पे आप जो भी कुछ पढ़ते हो सेशंस, उनके पीडीएफ्स वैसे तो वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट से नहीं लेने हैं तो ये एक पीडीएफ बैंक होता है। ओके, जो मैं पूरा मंथली करंट अफेयर पढ़ाती हूँ ना YouTube पे, उसके पीडीएफ आपको यहां मिलते हैं। ओके, यहां या फिर सीए सब्सक्रिप्शन के अंदर जाकर के आप ले सकते हो। सो ये पीडीएफ बैंक है, ये बहुत अच्छा टूल है, पुराने सारे पीडीएफ मिल जाएंगे इसमें आपको, यस, बहुत सारे सालों के, और आगे 1 साल तक, जब भी आप परचेस करोगे 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। ठीक है जी, तो ये हो जाती है सारी जनरल जानकारी जो कि आपके मतलब की थी। अब हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट्स पे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने स्टार्टिंग में लगा दिए हैं। शुरुआत करेंगे हम इंटरनेशनल के साथ, फिर नेशनल, और इंपॉर्टेंट आपको शुरू में मिलेंगे। आई विल कीप ऑन टेलिंग यू ऑल्सो। चलो पहला अपॉइंटमेंट देखते हैं। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है फॉर्मर इराकी प्रेसिडेंट बरहम सली को हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। यूएन की एजेंसी है रेफ्यूजीज के लिए, यानी जो लोग एक जगह से पलायन कर जाते हैं दूसरे जगह, शरणार्थी जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, रेफ्यूजीज। यहां वॉर हुई, दूसरे कंट्री में चले गए, रेफ्यूजीज है, उनका टेक केयर कौन करेगा? तो यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज ये बॉडी होती है, और इसके जो अभी हेड बनाए गए हैं वो बरहम सली बनाए गए हैं। या रहम फरमाए खुदा। रहम आता है ना उन लोगों पे जो अपना सारा घर बार पीछे छोड़ करके और कहीं और जाके रेफ्यूज लेते हैं, तो रहम, तो बरहम सली याद रहेगा। और कहां के हैं ये? इराक के हैं। और इन्होंने किसको सक्सीड किया? फिलिपो ग्रांडी को। बहुत टाइम से फिलिपो ग्रांडी संभाल रहे थे इस पोजीशन को, तो ये किसको सक्सीड किया ये भी ध्यान रखना है, और ये अपॉइंटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज यानी यूएनएचसीआर के बारे में देखते हैं। 1950 में स्टैब्लिश की गई थी, और अपना जो ये काम करती है उसके चलते इसको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित भी किया गया 54 और 81 के अंदर। कहां हेडक्वार्टर्ड है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। रहम से बरहम सली याद रखेंगे। देन कमिंग ओवर टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो भी कुछ हुए हों अलग अलग देशों में, तो आंद्रेस बाबीस अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक कहां है पहले तो ये देख लो, ये रहा चेक रिपब्लिक, यानी कि यूरोपियन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री, हर तरफ लैंड ही लैंड है चेक रिपब्लिक। कैपिटल इसकी प्राग है। ठीक है, तो चेक रिपब्लिक को मिले हैं अपने नए प्राइम मिनिस्टर, और नाम क्या है, मतलब नए इन द सेंस अब सेकंड टेन्योर है इनका, लेकिन इस बार के लिए नए हैं, आंद्रेस बाबीज। चेक रिपब्लिक, चेक रखा करो अपने बेबीज पे, ऐसे थोड़ी बच्चों को खुला छोड़ देते, कहीं भी घूम रहे हैं, गिर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। सो कीप अ चेक ऑन द बेबीज। आंद्रेस बाबीस याद हो गया। चलिए, सो ये जो अपॉइंटमेंट है ये वहां के प्रेसिडेंट है पीटर पेवेल, उन्होंने किया है, और ये बेबीज जी का सेकंड टर्म है। इससे पहले 2017 से 21 तक वाला टेन्योर इन्होंने सर्व किया था, आंद्रेस बाबीस। देन चिली पे आते हैं। यस, चिली। सो चिली इलेक्ट्स होजे एंटोनियो कास्ट एज प्रेसिडेंट। चिली ने होजे, इसको जे नहीं बोलते हैं, इसको ह का साउंड देते हैं, होजे एंटोनियो कास्ट को प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया है। अब देखो चिली अगर आप देखोगे ना साउथ अमेरिका में, तो इस तरह का कुछ शेप बनाता है। इसको मिरर इमेज देखोगे तो जे जैसा ही बनता है, तो जोज स्पेलिंग चाहो तो ये हिंट ले सकते हो, नहीं तो JAK जैक ऑफ ऑल चिलीज। जैक ऑफ ऑल समझते हैं, मतलब हम जिसको कहेंगे बहुत उम्दा ऐसे समझ लो, तो जैक चिली है एकदम ये। तो जोज और कास्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक और चीज ले लीजिए, आपको कास्ट किया गया है चिली के रोल के लिए। होता है ना जब हम स्टेज के ऊपर बचपन में ड्रामा करते हैं तो कभी हमें पेड़ बना देते हैं, कभी हमें फूल बना देते हैं, आपको चिली बनाया गया है, आपको कास्ट किया गया है, ये वाला कास्ट है ना, आपको कास्ट किया गया है चिली के रोल के लिए। ठीक है, ओके। अब मैंने 2-3 हिंट दे दिए, जो अच्छा लगे ले लीजिएगा। ऑलराइट, अभी ताजा खबर है कि यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया है। पता नहीं क्यों अलग अलग बहुत वॉलेटाइल होता जा रहा है देश, मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आया। एनीवेज चलो, यूएस सेनेट कंफर्म्स मस्क एलाई जैरेड आइजैकमैन एज नासा चीफ। तो न्यूज क्या है, नासा को अपने नए चीफ मिले हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, और उस चीफ का नाम क्या है, जैरेड आइजैकमैन। आइजैक न्यूटन थे ना,
हाँ, आइजैक न्यूटन। तो आइजैक मैन नासा को हेड, आइजैक न्यूटन बड़े दिमाग वाले थे, नासा के चीफ भी दिमाग वाले आइजैक मैन लाए गए। हो गया रिलेट। चलिए, सो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट जैरेड आइजैक मैन है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नासा एडमिनिस्ट्रेटर नासा के हेड को कहा जाता है। देन रोमन गॉफमैन अपॉइंटेड न्यू मोसाद चीफ इन इजराइल। इजराइल की जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, राइट, उसको मोसाद कहा जाता है। तो मोसाद के नए चीफ किसे बनाया गया है? रोमन गॉफमैन को। रोमन गॉफमैन। इजराइल पैलेस्टीन वॉर वगैरह, ठीक है, इजराइल पे पहुंच गए। अब इजराइल के अंदर सारी चीजों का पता लगाने के लिए कि क्यों लोग रो रहे हैं, वॉर कितनी रुकी है, लोग अभी भी रो रहे हैं, आर रो मैन, ऐसा करके कुछ तोड़ के बना सकते हैं। यस, सो व्हाई मैन आर रोइंग इन इजराइल, उसके लिए रोमन और इजराइल ये दोनों एसोसिएशन बिठा लेना। इसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मोसाद वो पता लगाएगी। तो रोमन गॉफमैन, ठीक है, ऑलराइट। नहीं तो ना देखो इन दोनों में मैन है, रोमैन गॉफमैन। मैन इज रियल, हवा में थोड़ी है भाई, मैन इज रियल, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो इजराइल में सिर्फ मैन ही मैन रह गए हैं, विमेन सब मर गए हैं वॉर में, ऐसे भी याद रख सकते हो। कुछ भी तरीका आप बना सकते हो, बट ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जुलाई 26 से ही बी टेकिंग चार्ज। पाकिस्तान ने अपॉइंट कर लिया है आसिम मुनीर को एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपॉइंट हो गए हैं आसिम मुनीर जी। देन ये न्यूज देख के कुछ बच्चों को लग सकता है कि इस तरह की न्यूज पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जा सकती है। कारण यह है, इस चेहरे को देखो ध्यान से, अगर ये व्यक्ति कहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं तो वो न्यूज इंपॉर्टेंट होती है। और किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो परप्लेक्सिटी के। परप्लेक्सिटी एआई कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है परप्लेक्सिटी। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इन्वेस्ट भी किया है और ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं इस कंपनी के, ठीक है, ऑलराइट। देन जर्मन ऑटोमेकिंग जायंट है बीएमडब्ल्यू की कार्स आती हैं, हाँ बीएमडब्ल्यू। तो उन्होंने मिलन नेडेलजोकोविच को न्यू सीईओ बनाया है। मिलन अभी आधा अधूरा है। क्यों आधा अधूरा है? क्योंकि बीएमडब्ल्यू नहीं मिली। लड़के वाले बोल रहे हैं लड़की वालों ने गिफ्ट नहीं की, लड़की बोल रही है लड़के ने कमा के नहीं लगे दी, दोनों बीएमडब्ल्यू के चक्कर में रुके हुए और इसलिए मिलन अभी आधा अधूरा है। ओके, चलिए, सो मई 2026 से ही विल बी टेकिंग ओवर दिस पोजीशन। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होते हैं यहीं पे समाप्त। अब हम बढ़ेंगे नेशनल अपॉइंटमेंट्स की तरफ और सबसे पहला अपॉइंटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, नए सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं इंडिया में। कौन? राजकुमार गोयल जी। तो राजकुमार, सारी इंफॉर्मेशन होती है राजकुमार जी के पास, राजा के पास भले से ना हो क्योंकि राजकुमार सबसे मिलते जुलते भी रहते हैं, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। राजकुमार यानी प्रिंस जो होते हैं राजकुमार, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए गए हैं राजकुमार गोयल जी। जो हम आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन सीख करते हैं ना सरकार से, राइट, तो उसी को हेड करने का काम सीआईसी करते हैं, ठीक है। सो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट राजकुमार गोयल जी सीआईसी बनाए गए हैं। इन्होंने जो पोजीशन हीरालाल समारिया जी जब टेन्योर खत्म करके अपना गए थे सितंबर में, तब से पोजीशन खाली थी, अब इस पे अपॉइंटमेंट आया है। तो सरकार की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डिफाइन करता है कि भाई 2015 के अंदर आई थी ना ये, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ही सीआईसी जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं इंफॉर्मेशन को देने की। मतलब इनकी फाइनल अथॉरिटी है कि अगर कोई ग्रीवेंस लेके, कंप्लेन लेकर के, इंफॉर्मेशन सीकिंग लेकर के आता है तो ही टेक्स केयर दैट इट इज गिवन, राइट। हाईएस्ट एपिलेट अथॉरिटी है सिटीजन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए। कासी जुडिशियल पावर्स हैं इनके पास, पूरी तरह से जज वाली नहीं लेकिन कासी जुडिशियल पावर्स हैं और ये इंश्योर करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है वो पहुंचे। किस तरह की बॉडी है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको हेड करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। स्टेट्यूटरी बॉडी है। किस तरह की, सॉरी मैंने 15 लिखा ना यहाँ पे, माय बैड, ये 2005 होगा बेटा, है ना। आरटीआई 2005 थी ना, मैंने 15 क्यों लिखा है? 5। तो स्टेट्यूटरी बॉडी है, सीआईसी इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी। 2005 में प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एस्टैब्लिश की गई थी और इसका कॉम्पोजिशन अगर हम देखें, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके अंडर में अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। जब ये बनाई गई थी तब अप टू 5 थे, अब अप टू 10 कर दिए गए हैं। कौन अपॉइंट करता है सीआईसी और बाकी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं? प्रेसिडेंट साहिबा। लेकिन वो किसके रिकमेंडेशन पे करती हैं? सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अभी सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन आते हैं? एक तो पीएम आते हैं,
लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, और एक व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्ट्री में से, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री में से, जिसको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो थोड़ा पलड़ा भारी होता है पीएम और उनकी पार्टी का इन दिस सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, चलिए। आइडियली वैसे थर्ड पर्सन थोड़ा न्यूट्रल हो तो सही रहता है। अब किस बेसिस पे सिलेक्शन कमेटीज बनाई जाती हैं तो बहुत बड़ा सवाल है ना। सुप्रीम कोर्ट जजेस के केस में भी ये चीज आई थी, कई बार आती है ये मुद्दा, कई बार उठता है कि जब आप सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं तो वो न्यूट्रल नहीं रह जाती, बिकॉज 2:1 मेजोरिटी रूलिंग पार्टी के फेवर में चली जाती है ना, विच इज नॉट एथिकल। चलो आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट में। तो सीआईसी का अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, राजकुमार गोयल जी। नेक्स्ट आइए, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, साई जाधव। ये नाम अच्छे से याद रखिएगा, साई जाधव। She has made history by becoming the first woman officer to have passed out of Indian Military Academy IMA देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब से एग्जिस्टेंस में है IMA, कब से है? 1932 से। पहली बार कोई महिला वुमेन ऑफिसर यानी महिला ऑफिसर पास आउट हुई हैं, और उनका नाम क्या है? साई जाधव। कहां से? कोल्हापुर, महाराष्ट्र। मैं कोल्हापुर से आई हूं, तो कोल्हापुर से ऑफिसर्स भी आ रही हैं। यस, सो साई जाधव। सही जा रही है ना? सही जा रही है ना महिलाएं? एकदम सही जा रही हैं। IMA देहरादून से पहली महिला सही जा रही है, सई जाधव। ठीक है, चलिए। संगीता बरुआ पिशारोटी, संगीता बरुआ पिशारोटी, पहली वुमेन प्रेस क्लब प्रेसिडेंट। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, पहली बार कोई महिला प्रेसिडेंट बनी है इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, और नाम क्या है? पिशारोटी। पीशा पैसा, रोटी, तो पीशा कमाना, रोटी अर्जित करने के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया काम करता है। प्रेस वाले लिखते हैं, अच्छा लिखें, बेकार लिखें, अनाप शनाप लिखें, क्यों कर रहे हैं? सब पीशा और रोटी के लिए कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, या फिर ये पीशा और रोटी ही है जो हमारे ऊपर इतना प्रेसिंग सिचुएशन डाल देता है कि हम कुछ भी करते हैं। तो प्रेस याद रख लेना। हाँ, रोटी प्रेस करके खा रहे हो, याद रख सकते हो, याद रह जाएगा। बहुत बहुत वियर्ड निमोनिक है, लेकिन बहुत काम का है। पीशा रोटी, तो रोटी है, ठंडी हो गई है, गैस खत्म हो गई, हम प्रेस करके खा रहे हैं। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है पिशा रोटी जी। और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया क्या है? इंडियन जर्नलिज्म का एसोसिएशन है बेसिकली। तो जर्नलिस्ट के राइट्स का हनन नहीं हो, उनके राइट्स कर्ब नहीं किए जाएं। जैसे जब इमरजेंसी लग जाती है तो भी प्रेस काम करे, तो इस तरह की चीजों के ऊपर ये काम करती है। और दुर्गा दास ने 1957 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को बनाया था। तो राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के लिए काम करती है। अनु गर्ग बिकम्स ओडिशाज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। तो महिलाएं कहां कहां पहली बार देखी जा रही हैं, वो है अभी अपॉइंटमेंट्स में। ओडिशा की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी, ओडिशा की चीफ सेक्रेटरी पहली बार कोई महिला बनी है, नाम क्या है? अनु गर्ग। अनु गर्ग। अब देखो, ओडिशा का हिंट हम हमेशा उड़ना लेते हैं। अनु जो होते हैं, छोटे छोटे से कण जो होते हैं, वो जल्दी उड़ जाएंगे ना। अनु गर्ग उड़ गई, ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी। सिंपल है, मनोज आहूजा जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। रोशनी अपरांजी कोराटी, अपरांजी नॉट अपर्णा सॉरी, अपरांजी कोराटी। तो रोशनी अपरांजी कोराटी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ VPA, दैट इज विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी। एक बार देखने जैसा है, वाई? बिकॉज डेप्यूटी चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन नहीं है, डेप्यूटी चेयरपर्सन। एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो VPA है यानी विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी है, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी में रोशनी लाइट पहली बार आई है डेप्यूटी चेयरपर्सन पोजीशन पे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा बस। आइए, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, रामकृष्णन चंदर टेक्स चार्ज एज LIC MD, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं रामकृष्णन चंदर। रामकृष्ण जी का जब बुलावा आए उससे पहले LIC करवा लीजिएगा, देर नहीं करनी है, देर ना हो जाए कहीं देर ना। LIC के एड्स ऐसे ही होते हैं ना कि आपके जाने के बाद पीछे वालों का क्या होगा, राइट? तो रामकृष्ण जी आपको बुलाएं उससे पहले LIC जरूर कराएं। तो रामकृष्ण चंदेर जी बने हैं, कृष्णन चंदेर जी बने हैं LIC के MD। बस इतना ध्यान रखेंगे। और लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, 1956 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी और स्टेट्यूटरी है क्योंकि एक्ट के थ्रू आई थी। और उस समय मोर देन 200 प्राइवेट इंश्योरेंस एंड सोसाइटीज को जोड़ा गया था LIC बनाने के लिए। हेडक्वार्टर मुंबई में है। योगक्षेमम वहाम्यहम इज द मोटो ऑफ LIC।
फ्रॉम द भगवद गीता ये लिया गया, योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? सो फार सो गुड। आगे चले। अरुण कुमार सिंह, नाम सुना है कभी? सुना तो होना चाहिए क्योंकि पहले भी रहे हैं न्यूज के अंदर। ओएनजीसी के चेयरमैन हैं ये, ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और इस पोजीशन पे इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है अरुण कुमार सिंह जी को। AKS, अक्स, ऑयल के अंदर हम हमारा अक्स देख पाते हैं ना, हमारा छाया देख पाते हैं ना, हमारा प्रतिबिंब, हमारी इमेज देख पाते हैं, राइट? तो अक्स, अरुण कुमार सिंह ऑयल एंड नेचुरल गैस के चेयरमैन है। 1 ईयर का एक्सटेंशन इनको मिल गया दिसंबर 2026 तक के लिए। ओएनजीसी महारत्न कंपनी है। कितनी महारत्न कंपनीज है इंडिया में, और सबसे लास्ट या लेटेस्ट महारत्न कंपनी कौन सी बनी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। अच्छा, ओएनजीसी 1995 में सेटअप की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंडर में। गवर्नमेंट ने एक और व्यक्ति का टेन्योर एक्सटेंड किया है। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी जी का भी एक्सटेंशन हो गया है 27 दिसंबर 2027 तक के लिए। ओके, एसबीआई के हेड का नाम आपको वैसे ही ध्यान होना चाहिए, यू शुड नो। एमडी कौन है एसबीआई के? अश्विनी कुमार तिवारी। और एसबीआई की हिस्ट्री कई बार पढ़ी है, वापस से एक बार पढ़ा देती हूँ। एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। शुरुआत इसकी बैंक ऑफ कलकत्ता के तौर पे होती है 1806 में। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे आता है, फिर एग्जिस्टेंस में 1921 में मर्जर्स वगैरह के बाद, और फिर एसबीआई के फॉर्म में एग्जिस्टेंस होती है 1955 में। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। तिवारी साहब को एक्सटेंशन मिल गया है। कोल इंडिया के नए चीफ के तौर पे बी साईराम ने जगह ले ली है। राम राम, जय साई राम, जय साई राम। ओके, आप कर रहे हैं, आपने देखा, अरे मेरे हाथ तो पूरे काले कोयले जैसे, कहां हाथ गंदे करके आ गया मैं, कोयले में। जय साई राम, हाथ में कोयला। तो साईराम जी नए चीफ बने हैं कोल इंडिया के, सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सनोज कुमार झा जी को सक्सीड किया है। ओके, सुरेश गोयल जी को डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है NCAER में। व्हाट इज दिस NCAER? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल सुरेश गोयल जी बने हैं। एक बार देख लीजिएगा इस अपॉइंटमेंट को। और पूनम गुप्ता जी को ये सक्सीड करेंगे। और NCAER बेसिकली इकोनॉमिक स्टडीज के अंदर रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूशन है, और इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस एरिया में रिसर्च करता है। कौन है ये? हु इज शी? शी इज हरमनप्रीत कौर। यस, और इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। कौन से बैंक का? पीएनबी बैंक का। तो पीएनबी बैंक ने पहली बार किसी फीमेल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और अब ऐसी न्यूज बढ़ती जाएंगी बिकॉज महिलाएं अब आगे आने लग रही हैं काफी अच्छे लेवल्स और पोजीशंस पे भी और परफॉर्मेंसेस पे भी। तो पीएनबी ने हरमनप्रीत कौर जी को अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर। पंजाब नेशनल बैंक, राइट, एंड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई के बाद में। 1894 में लाहौर, जो पाकिस्तान में है, लाहौर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, और पहला भारत का इंडिया ओन्ड बैंक जो आया था एग्जिस्टेंस में वो यही था, पूरी तरह से प्योरली। काफी इंपॉर्टेंट फ्रीडम रिफॉर्मर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा, जैसे कि लाला लाजपत राय। पंजाब नेशनल बैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अपॉइंटमेंट है। एयर मार्शल तेजबीर सिंह जी ने डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी पोजीशन का कार्यभार संभाला है एट एयर हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। तो इंडियन एयरफोर्स में इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तेजबीर सिंह। जो तेज व्यक्ति होगा वही तो इंस्पेक्शन और सिक्योरिटी को संभाल पाएगा ना, है ना? तो बस ध्यान रख जाएगा ये। तो एयर मार्शल तेजबीर सिंह जी आ गए हैं, और किनसे टेक ओवर लिया है? एमबी रानाडे जी से लिया है। तेजबीर सिंह जी के बारे में देखिएगा, इंडियन एयरफोर्स के पहले स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन सेटअप करने के पीछे यही व्यक्ति थे, और काफी सारे मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। लक्ष्मण सिंह टेक्स चार्जेस फुल टाइम एमडी ऑफ के राइड। एक बार देखने जैसा है, के राइड क्या है? कर्नाटका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी।
तो कर्नाटका गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ये एक जॉइंट वेंचर है, जिससे कर्नाटका के अंदर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। के राइड इसको देखती है और के राइड के फुल टाइम एमडी बना दिए गए हैं लक्ष्मण सिंह। तो राइड लेने के लिए आपको राइड करवाने के लिए कौन आए हैं? सीधे लक्ष्मण जी आए हैं, राम जी के भाई लक्ष्मण जी। हाँ, लक्ष्मण याद रखिएगा, सीधे लक्ष्मण जी आए हैं। आइए बैठिए, राइड पे लेके चलते हैं आपको, जहां भी पहुंचना है पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा के राइड। देन कुछ एक अपॉइंटमेंट्स ऐसे हैं जो वन लाइनर की तरह देख लीजिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट पोर्टल्स और गवर्नमेंट जो सोर्सेज हैं उन्होंने भी इनको कवर किया है, लेकिन बहुत डेप्थ में जाने वाली बात नहीं है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी यूपी के नए बीजेपी चीफ बन गए हैं। यूपी में जो बीजेपी वर्क कर रही है उसके चीफ कौन बन गए? पंकज चौधरी बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे गुजरात के पंकज जोशी, वो चौधरी थे, जोशी है, पंकज जोशी जी को चेयरपर्सन गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इस पोजीशन पे बिठा दिया गया। पर्टिकुलरली गुजरात वाले बच्चे ध्यान दे दें, बाकी बच्चे एक बार पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, मिलिंद साठे नए एडवोकेट जनरल बने हैं महाराष्ट्र के। एडवोकेट जनरल स्टेट की हाईएस्ट लीगल ऑफिसर वाली रैंक होती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के हाईएस्ट लीगल ऑफिसर या एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे। देखो नाम अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना तो मराठी सरनेम है, तो आप महाराष्ट्र तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के केसेस होंगे हाई कोर्ट में वो इन्हीं के थ्रू रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे। शाश्वत शर्मा को एमडी सीईओ बनाया गया है एयरटेल इंडिया का। शाश्वत शर्मा। इस तरह के जो प्राइवेट अपॉइंटमेंट्स आते हैं ना, जो कंपनीज वगैरह के आ जाते हैं या एमएनसीज के आ जाते हैं, वो ज्यादातर बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं रादर देन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस ऑफ स्टेट और एसएससी एटसेट्रा। फिर भी छोड़ेंगे नहीं, एक बार तो पढ़ेंगे। तो शाश्वत शर्मा, मैं भी शर्मा हूं, ऋचा शर्मा, तो शर्मा जी एयरटेल यूज करते हैं, मैं भी एयरटेल यूज करती हूँ। ठीक है, तो शर्मा जी एयरटेल यूज करते हैं, इससे शाश्वत शर्मा याद रख लीजिएगा। देन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपॉइंट किया है अजय कुमार शुक्ला को न्यू एमडी सीईओ। अब देखिए, पीएनबी की बात नहीं हो रही, पीएनबी के हाउसिंग फाइनेंस की बात हो रही है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये जो अपॉइंटमेंट है ना, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम वाले बच्चे ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी बच्चे एक बार पढ़ के छोड़ देंगे। सो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अजय कुमार शुक्ला, ओके, इनको अपॉइंट किया है और गिरीश कौश जी बाहर गए, इनका आना हुआ। सुमेश अच्युतन डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं इफ्को के। इफ्को इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इफ्को का फुल फॉर्म क्या है? इफ्को इज इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो काफी सारी कोऑपरेटिव साथ में आई, उन्होंने खाद जो होती है, फर्टिलाइजर जो होती है, उसके लिए पूरी प्रॉपर एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई है जो कि फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो इंडियन कोऑपरेटिव इसको होल्ड करती है। इसके डायरेक्टर कौन बने? सुमेश अच्युतन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। हमारा फर्टिलाइजर भी अच्छा हो ताकि पौधे भी अच्छे हों, ऐसे करके कुछ कुछ छोटा सा हिंट ले लीजिएगा, एक बार देखने जैसा अपॉइंटमेंट है। ओके, चलिए रिकॉल टेस्ट, यस, टाइम फॉर रिकॉल टेस्ट। तो जितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे, इंटरनेशनल नेशनल सारे हमने कवर कर लिए। उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थे मैंने उन पे स्टार मार्क करवा दिए, उनको बिल्कुल छोड़ने की गलती नहीं करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वहां से 100% गारंटीड, पेपर डिस्क्लोज्ड। ओके, चलो रिकॉल टेस्ट ले देखते हैं कितना याद हुआ है, बताइए। Who has been approved by the UNGA as the next head of UNHCR, United Nations High Commission for Refugees के हेड के तौर पे किसको अप्रूवल मिल गया है? रेफ्यूजीज, शरणार्थी, हम क्या बोलते हैं? सोचो, यारेहम बरहम सलीह। कौन से कंट्री के हैं ये? लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अच्छा, हर सेगमेंट में ना आपका स्कोर कितना आ रहा है, या टोटल जब मैं पूरा सेशन खत्म कर दूंगी, मान लीजिए मैंने आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे हैं पूरे सेशन में या 15 पूछे हैं, तो आपको अपना स्कोर आउट ऑफ दोज क्वेश्चंस लिख के बताना है। ठीक है, जरूर से, इससे पता पड़ेगा कितना सिंसियरली पढ़ रहे हो। Who became the first woman officer to graduate from Indian Military Academy देहरादून? आईएमए देहरादून से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन? सही जा रही है बहुत, साई जादव। कहां से? कोल्हापुर से। डी इज द राइट आंसर। Who has been appointed Chief Information Commissioner of India? बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, CIC भारत के कौन अपॉइंट किए गए हैं? आंसर वुड बी राजकुमार गोयल। राजकुमार को सब पता होता है, हाँ, ओके।
देन हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट। प्रेस, किसको प्रेस कर रहे थे? रोटी को। रोटी कहां है? ये रही, पिशा रोटी। सो संगीता बरुआ पिशा रोटी जी। Who has recently taken charge as the managing director of LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के MD? कौन बने हैं? कौन बुलाएं? उससे पहले LIC करा लो। राम और कृष्ण जी, तो रामकृष्णन चंदेर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आ गए मजे? हो गए, अपॉइंटमेंट खत्म। अब क्या करेंगे? थर्ड एंड फाइनल सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे एंड दैट इज द ओबिचुअरी सेगमेंट। और उससे पहले अगेन, जिन बच्चों को पता है वाटर ब्रेक ले लीजिए, जिनको नहीं पता ध्यान से सुनिए। वनडे एग्जामिनेशंस जैसे कि एसएससी, रेलवेज या जो भी आप दूसरे एग्जामिनेशंस दे रहे हो, उनकी तैयारी अब आप परचम के साथ पूरी की पूरी कर सकते हैं। यूट्यूब से भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से करनी है। टीचर्स आपकी हैंड होल्डिंग करें, आपको पर्सनल गाइडेंस दें, एग्जाम की तैयारी पर्टिकुलरली किस तरह से करनी है, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से करनी है, तो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, परचम ऐप पे जाएंगे आप, तो एक तो एसएससी का पूरा कोर्स आपको दिख जाएगा, साथ ही साथ रेलवे का पूरा कोर्स दिख जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों की तैयारी साथ में कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी हमने एसएससी और रेलवे कॉम्बो कोर्स ला दिया है, ताकि दो कोर्सेज परचेज नहीं करने पड़े। और ये पूरी डिटेल आपको परचम ऐप पे मिल जाएगी, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज के अंदर मेरा स्टैटिक जीके प्रोग्राम या पूरा स्टैटिक जीके का कोर्स भी शामिल है। आप चाहें तो इसको अलग से भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने निमोनिक की मदद से बहुत सारे टॉपिक स्टैटिक जीके के आपको करवा रखे, और ये जो पूरे बड़े कोर्सेज हैं इनमें भी ये एडेड है, शामिल है। ठीक है, तो यू कैन चेक ऑल दीज ऑन परचम एप्लीकेशन। अगर आपको टेस्ट सीरीज या ई बुक्स देखनी है, पीवाईक्यू ई बुक, वन लाइनर्स, टेस्ट सीरीज, तो वो भी परचम ऐप पे काफी सारे कोर्सेज की या एग्जाम्स की अवेलेबल हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिएगा। परचम क्लासेस आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे या iOS पे जाके, तो आपको मिल जाएगा। चलिए ओबिचुअरीज पे चलते हैं। और आज का जो ओबिचुअरी सेगमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी प्रोमिनेंट लोग हैं जो हमें दिसंबर में छोड़ के गए हैं। उनके बारे में एग्जामिनेशन में पर्सन्स इन न्यूज कैटेगरी से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, हस्ती विनोद कुमार शुक्ला जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मान मिला था इनको अभी रिसेंटली 2025 के अंदर। जब हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़े तो विनोद कुमार शुक्ला जी का नाम भी था। हिंदी लिटरेचर के लिए इनको मिला फॉर द ईयर 2024। ठीक है, पर दिया कब गया? 25 के अंदर। तो राइटर विनोद कुमार शुक्ला जी, जो कि छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सर्वोच्च लिटरेचर का ऑनर इंडिया के अंदर, वो अब नहीं रहे। तो विनोद कुमार शुक्ला जी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी लिटरेचर में जाना माना नाम। रायपुर के अंदर इन्होंने अपने प्राण छोड़े हैं, दैट इज ही पास्ड अवे इन रायपुर। 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में इनको हिंदी के लिए दिया गया था। यही मुझे बता दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार इज अवॉर्डेड फॉर राइटिंग्स इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप। सो ज्ञानपीठ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। और शुक्ला जी की हमने बात कर ली, छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति थे। पोएट्री, इनकी जो सबसे पहली बुकलेट ऑफ पोएट्री थी, नाम क्या था उसका? लगभग जय हिंद। नाम ही इतना प्यारा है, लगभग जय हिंद। क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट तो नहीं है एज अ कंट्री। लगभग जय हिंद 1971 में आई थी। कुछ मेजर नॉवेल्स इनकी देखिए, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, ये सब इनकी रचनाएं रही हैं। अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट व्यक्ति शिवराज पाटिल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सीनियर पॉलिटिशियन फ्रॉम कांग्रेस। यूनियन मिनिस्ट्रीज हैंडल कर चुके हैं, लोकसभा मेंबर रह चुके हैं, लोकसभा को एज अ स्पीकर भी इन्होंने लीड किया है। तो नाउ ही इज नो मोर। ओके, चलिए। सो शिवराज, अब देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब हम बुक्स पढ़ रहे थे, शिवराज वी पाटिल एक तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं, और एक शिवराज पाटिल जी हैं जो कि पॉलिटिशियन रह चुके हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, शक्ल देख लीजिए। तो सीनियर कांग्रेस लीडर शिवराज पाटिल जी का निधन हो गया है। काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन्होंने होल्ड की है, इंक्लूडिंग स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। डेप्यूटी स्पीकर रहे महाराष्ट्र असेंबली के भी। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से इन्होंने 7 बार सीट जीती, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अच्छे से याद रखना, लातूर। महाराष्ट्र की लातूर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से लोकसभा में 7 बार जीत के आए हैं। राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं, और यूनियन होम मिनिस्टर रहे थे ये जब मुंबई टेरर अटैक हुए थे, और उसी के चलते इन्होंने रिजाइन भी किया था अपनी पोजीशन से।
राइट? अब तो हम लोग ही नहीं देखते कि कुछ भी हो जाए रेजिग्नेशन नहीं दिया जाता, गलत है. You did not live up to that role, तो you must resign, isn't it? You must take responsibility at least. So Union Home Minister 2004 से 2008 तक और 26/11 मुंबई टेरर अटैक के बाद he had resigned. पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं और जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, तो इन दोनों पोजीशन पे सर्व कर चुके हैं. इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम ध्यान रखो, ओडिसी ऑफ माई लाइफ, ओडिसी. ठीक है, ओडिसी ऑफ माई लाइफ ये है बुक जो इनकी ऑटोबायोग्राफी रही. ठीक है, चलो. तो शिवराज पाटिल जी के बाद में अनदर पॉलिटिशियन जो कि नॉट वन इनफैक्ट द यंगेस्ट गवर्नर ऑफ मिजोरम, ओके, और सुषमा स्वराज जी के हस्बैंड. यस, अब आप में से काफी सारे लोग इनको जान जाएंगे. हम बात कर रहे हैं स्वराज कौशल जी की. स्वराज कौशल. सो फॉर्मर मिजोरम गवर्नर स्वराज कौशल जी का निधन हो गया. ये यंगेस्ट गवर्नर बने थे एट द एज ऑफ 37. कहां के? मिजोरम के. कौन से साल में? 1990 में. ओके, देन ऑफ कोर्स ही वाज द हस्बैंड ऑफ फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज, जो अपने भाषणों के लिए, अपने तेज तर्रार रवैये के लिए जानी जाती थी. पार्लियामेंट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीकर्स. हिंदी के भाषण उनके सुनने लायक होते थे. एनीवेज, कमिंग बैक, तो स्वराज कौशल जी ने 1986 का जो मिजोरम पीस अकॉर्ड था, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और मिजोरम के बीच में एक तरह से शांति स्थापित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया था. देन फॉर्मर एमपी रामविलास दास वेदांती जी का निधन हो गया. रामविलास दास वेदांती जी को हम क्यों याद कर रहे हैं खास तौर पे? बिकॉज, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज राम मंदिर का जो पूरा मूवमेंट था उसमें एक की फिगर के तौर पे इन्होंने अपना रोल निभाया था. ठीक है, तो रामविलास दास वेदांती फॉर्मर एमपी रह चुके हैं एंड ही हैज पास्ड अवे इन रेवा एमपी. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दैट वी लॉस्ट इन डिसंबर, राम सुतार. राम सुतार जी का नाम, जो बड़ी बड़ी स्टैच्यूज हम देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाँ, किसने बनाई? राम सुतार जी ने बनाई. तो राम सुतार जो कि काफी अक्लेम्ड स्कल्प्टर थे, मूर्तिकार थे, अब वो नहीं रहे. सो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को डेडिकेटेड, केवड़िया गुजरात में है, वो इन्होंने बनाई थी. इनका जन्म गोंडूर गांव, धुले डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में हुआ. आज महाराष्ट्र में धुले है, धुले डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ. और जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर मुंबई से इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट की. पद्मश्री से सम्मानित हुए ये कब? 1999 में. पद्म भूषण भी मिला 2016 में. देन रिसेंटली, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, रिसेंटली सुतार जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है. ठीक है, स्टेट का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि दिया जाता है, महाराष्ट्र भूषण. Then Pulitzer Prize winning reporter Peter Arnett, who reported on Vietnam Gulf Wars, dies at 91. So Vietnam War, Gulf War जैसी इंपॉर्टेंट वॉर्स की लाइव रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर जिनको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित भी किया गया, नाम है पीटर आर्नेट. पीटर आर्नेट. ओके, तो इनका निधन हो गया. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रिपोर्टर थे और पुलित्जर पुरस्कार इनको मिला था 1966 के अंदर. नेक्स्ट देखिए, इटालियन टेनिस आइकॉन, इटली के टेनिस आइकॉन जो कि पहले इटालियन बने थे कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले. 2 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है. नाउ ही इज नो मोर. नाम है इनका निकोला पीट्रांगेली. निकोला पीट्रांगेली. निकोला, इटालियन वर्ड बोलने में लग रहा है, पीट्रांगेली, निकोला. तो पहले इटालियन जिन्होंने की ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीता, 2 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं. Then former England batter Robin Smith, he has passed away. तो रॉबिन स्मिथ जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करते थे? इंग्लैंड के बैट्समैन थे, ये ध्यान आप रखेंगे. टेस्ट टीम में काफी जाना माना नाम थे. वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, शी हैज पास्ड अवे. अच्छे से याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल सकता है ये सवाल. बांग्लादेश की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया, शी हैज पास्ड अवे. कौन सी पार्टी को बिलोंग करती थी ये भी ध्यान देना, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उसकी चेयरपर्सन थी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी. एंड ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही है बांग्लादेश की, 91 से 96 और 2001 से 2006. सारी इंफॉर्मेशन जो यहां दी अच्छे से याद रखना. खालिदा जिया, बांग्लादेश. ओके, तो बांग्लादेश वैसे हमारा पड़ोसी भी, हम सीधे याद रख सकते हैं. और जिया, जिया जिया रे, कहां जिया? बंगले में जिया, वैसे याद हो जाएगा. बांग्लादेश में अभी सिचुएशन ठीक नहीं है. यस, और
इस चक्कर में और अच्छे से देख लीजिएगा इस न्यूज को, बिकॉज पूछे जाने के आसार स्ट्रांग है। वेटरन एक्टर कल्याण चट्टोपाध्याय पासेस अवे। तो कल्याण चट्टोपाध्याय जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे? एक्टर थे। इनकी पहली जो फिल्म थी वो आपनजन थी। तो एक्टर ध्यान रखिएगा, कल्याण चट्टोपाध्याय। वेटरन सोशल एक्टिविस्ट बाबा आधव, बाबा आधव इनका निधन हो गया। बाबा आधव महाराष्ट्र के अंदर लेबर एक्टिविज्म में काफी आगे थे, यानी लेबर जो है उनके राइट्स के लिए, उनके हक के लिए काम करने में ही वॉज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल। और काफी वर्कर लेड इनिशिएटिव जैसे कि हमल पंचायत, हमाली होती है ना कि आप सिर पे बोझा वोझा लेकर के और जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए इन्होंने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। बाबा आधव, बाबा आधव। त्रिपुरा असेंबली स्पीकर बिस्व बंधु सेन, अभी करंटली त्रिपुरा असेंबली के स्पीकर थे बिस्व बंधु सेन जी, इनका निधन हो गया है। ही वॉज सर्विंग सिंस 2023। बिस्व बंधु सेन। तो देखो ट्री की अगर हम बात करें, त्रिपुरा ट्री, बंधु यानी फ्रेंड, पूरे विश्व के बंधु होते हैं ना ट्री, किसी से कुछ लेते थोड़ी नहीं, दे ही रहे होते हैं। तो बिस्व बंधु सेन कहां के स्पीकर थे? त्रिपुरा असेंबली के। 4 टाइम एमएलए, कहां से? 56 धर्मनगर कॉन्स्टिट्युएंसी से, और डेप्यूटी स्पीकर के तौर पे भी काम कर चुके हैं। पद्मश्री डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एस कृष्ण स्वामी पासेस अवे। एस कृष्ण स्वामी जी पद्मश्री से सम्मानित थे। पद्मश्री इनको 2009 में मिला। डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे। एक डॉक्यूमेंट्री इनकी काफी पॉपुलर हुई, इंडस वैली टू इंदिरा गांधी। ओके, ये ध्यान रखेंगे। Then Hugh Morris, former England cricket player and administrator, he has also passed away. Hugh Morris, और इंग्लैंड के लिए खेले तो उसी के साथ साथ इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के तौर पे भी सर्व किया है। ओके, तो ये हो जाती हैं सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज जो दिसंबर में पास अवे हुए हैं, और उनके बारे में हमने पॉइंटर्स सारे देख लिए हैं। जल्दी से लेंगे आपका रिकॉल टेस्ट। चलो देखो क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे और आप आंसर कर पा रहे हो क्या। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विनोद कुमार शुक्ला। तो विनोद कुमार शुक्ला जी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बताना है। ही वॉज अवॉर्डेड 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओडिसी लिटरेचर। विनोद कुमार शुक्ला जी 59 ज्ञानपीठ तो मिला, ओडिसी लिटरेचर के लिए मिला क्या? हिंदी लिटरेचर के लिए। और ओडिसी लिटरेचर कुछ होता ही नहीं, उड़िया लिटरेचर होता है वैसे तो, ओडिसी नहीं होता है ना, उड़िया होता है, उड़िया लिटरेचर। पर नहीं, ये रॉन्ग है। He was the first recipient of ज्ञानपीठ from the state of छत्तीसगढ़। Yes, this is correct. छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति, तो सिर्फ सेकंड करेक्ट है, बी विल बी द राइट आंसर। शिवराज पाटिल, the recently passed away senior Congress leader, represented which लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी? कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी से 7 बार जीत करके शिवराज पाटिल जी आए थे? कौन सी है? लातूर, लातूर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राम सुतार। राम सुतार जी के बारे में 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट बतानी है। ही डिजाइन्ड वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। ये बनाई उन्होंने, डिजाइन की। यस। ही वाज ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार इन 25। यस, बोथ आर करेक्ट, सो सी विल बी द राइट आंसर। एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, आप देंगे और कमेंट सेक्शन में देंगे जरूर से। Who recently passed away and had served as Prime Minister of Bangladesh from 91 to 96 and 2001 to 2006? पहली महिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन थी भाई? ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन समाप्त। आई रियली होप यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन। मस्ती मस्ती में पढ़ाई हो जाती है। अगर आपने डेली सीए, वीकली सीए पढ़ा है तो अच्छा सा रिविजन हो गया होगा। नहीं पढ़ा है तो यहां से आपकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर हो जा रही है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। Okay, I take your leave. I'll be seeing you in another video. And until then, take good care of yourself. Bye-bye.